मदीना होना चाहिए, हाज़री मदीना होना चाहिए। फिर देखें मदीने के इंशाअल्लाह बुलावे भी आएंगे, हाज़रियाँ भी होंगी। शायर कहते हैं, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। सब मिलकर पढ़ेंगे, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरा इश्क ये कहता है हौसला रख, आका दा बुला। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, आज जुमेरात है और हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर होता है। और उसी सिलसिले में आज पंजाब के एक छोटे से इलाके, एक गांव जो मदीनतुल औलिया मुल्तान के करीब है, मती तल में अज़ीमुश्शान हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला जारी है। मैं एक बात मदनी चैनल के नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इस इलाके में आया हूँ, बल्कि मैंने नाम भी पहली बार सुना है। मगर क्या बात है दावत इस्लामी की, दुनिया का कौन सा कोना है, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहाँ दावत इस्लामी मौजूद रही है। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल यहाँ जमा हैं। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी हदीसें दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में मिलती हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो किसी परेशानी में होंगे, किसी मुश्किल में होंगे, किसी बीमारी में होंगे, कोई कर्ज़े में होगा, कोई बेरोज़गार होगा, किसी पर क्या प्रॉब्लम, किसी की क्या मसला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुसीबतों और परेशानियों में हो, मुसीबतें और परेशानियां उस पर डेरा डाले हुए हों, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े कि दुरूद शरीफ मुसीबतें और परेशानियों को ले जाता है। शायर कहते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो अपनी आंखों से आप इंशाअल्लाह अपनी मुसीबत को हल होते हुए देखेंगे। एक बड़ा प्यारा वाक़या किताबों में उलमा ने लिखा, दुरूद पाक की बड़ी मशहूर किताब है आब कौसर, उस किताब में भी ये वाक़या मौजूद है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से कर्जा लिया। उस जमाने में दरहम व दीनार चलते थे। 3000 दीनार कर्जा लिया, मिसाल के तौर पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कि इतने टाइम में पैसे वापस कर दूंगा। जब टाइम पूरा हुआ तो दोस्त ने कहा, भाई मेरा कर्जा वापस करो। तो वो कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा कारोबार तबाह हो गया, मैं पैसे नहीं दे सकता। दोबारा कहा पैसे दो, कुछ दिनों के बाद कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। काफी दिन ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा, पैसे नहीं मिले। अब वो जो दोस्त था वो अदालत में चला गया, जज साहब के पास जाकर कहता है, जज साहब इस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं, पैसे दे नहीं रहा है। जज साहब ने, काजी ने उसको बुलाया, बुलाकर पूछा, पैसे देने हैं? हाँ देने। तुमने लिए थे? हाँ मैंने लिए थे। फिर क्यों नहीं देते? कहा हज़रत क्या करूं, पैसे ही खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गया, मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। काजी ने कहा, कर्जा तो देना है ना, अब तुम्हारे पास 30 दिन हैं, या तो कर्जा लौटा दो वरना 30 दिन के बाद मैं तुम्हें सजा सुना दूंगा। ये बंदा घर आया परेशान, पैसे तो थे नहीं, कारोबार खत्म हो चुका था। अब इसने, उलमा कहते हैं ये हदीस सुनी होगी जो मैंने अभी हदीस बयान की ना, कि जो मुसीबत में हो, परेशानियों में हो, दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक परेशानियां दूर कर देता है। उस बंदे ने सोचा काम काज पैसे तो है नहीं, चलो मैं दुरूद पाक ही पढ़ना शुरू कर देता हूं। सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ने लगा, लगातार दुरूद पाक पढ़ने लगा। 27 दिन हो गए दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते हैं, 3 दिन बाकी रह गए। 28वीं रात आई तो ख्वाब देखा उसने कि ख्वाब में कोई कहने वाला कहता है कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा। ये बंदा सुबह उठता है, कहता है पता नहीं किसने कहा है, किसकी आवाज़ थी, कंफ्यूज। अगला दिन फिर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजारा। अगली रात किस्मत जाग उठी, नबी पाक ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। सुबह उठा, ये 29वां दिन था, बड़ा खुश था, नबी पाक का दीदार नसीब हुआ था। मगर फिर दिल में ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास जाऊंगा और जाकर बताऊंगा कि हज़रत मुझे नबी पाक ने ख्वाब में फरमाया मेरा कर्जा अदा करें, तो मुझसे अगर उसने कोई सबूत मांग लिया, कोई प्रूफ मांग लिया, तो मैं कैसे क्या जवाब दूंगा। इसी तजब्जुब में, इसी सोचो विचार में इसका ये आखिरी दिन भी गुजर गया। रात सोया तो नबी पाक फिर ख्वाब में तशरीफ लाया। कहा अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर मैं जाता तो सही, लेकिन अगर वो मुझसे कोई सबूत मांग ले, कोई प्रूफ मांगे कि भाई तुम, मैं कैसे मानूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वजीर साहब को जाकर कहना, आप रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये राज सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है और कोई नहीं जानता। और जब तक दुरूद पूरे नहीं होते ना, आप किसी से बात भी नहीं करते हैं। अब जब ये सुबह उठा तो बहुत ज्यादा खुश था कि अब तो नबी पाक ने सबूत भी दे दिया। मगर ये आखिरी दिन था, अदालत में भी उसी दिन जाना था। सुबह सुबह पहुंच गया वजीर साहब के पास, और वजीर साहब अपने साथियों के साथ बिजी थे। कहा मुझे आपसे बात करनी है।
कहा बताइए क्या बात करनी। कहा एक खास पैगाम देना है। कहा किसका पैगाम देना है। कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया हूँ। अच्छा क्या पैगाम है। पैगाम यह है कि मेरे आका ने फरमाया मैं 3000 दिनार का मकरूज हूँ, मेरा ये कर्जा आप अदा कर दें। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा कर्जा अदा कर देंगे। कहा ठीक है प्यारे आका का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि आपको नबी पाक ने भेजा है, कोई सबूत है, कोई गवाही है। कहता है नबी पाक ने खाली हाथ नहीं भेजा है, सबूत भी अता फरमाया है। क्या फरमाइए। का सबूत यह है कि आप रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ये राज फकत आप जानते हैं, आपका रब जानता है, और आप उससे पहले किसी से बात नहीं करते जब तक आपके 5000 बार दुरूद पूरे ना हो जाए। अब जरा गौर कीजिए कि कोई ऐसा वजीर हो, कोई ऐसा शख्स हो जो रोजाना 5000 बार दुरूद पाक पढ़ता होगा, वो कितना बड़ा आशिक रसूल होगा। जब उसने ये सुना ना वो तो झूम गया, कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए। वो कमरे में गया और वापस आकर 3000 दीनार लेकर नहीं आया, वो 9000 दीनार लेकर आया। कहता है पहले 3000 दीनार तो जो मेरे आका ने हुक्म फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये पहले तो 3000 रियाल 3000 दीनार ये लीजिए। फिर कहता है 3000 दीनार मजीद लीजिए, इतनी प्यारी खुशखबरी लेकर मेरे घर आए, नबी पाक का पैगाम लेकर मेरे घर आए, ये इस खुशखबरी के लिए आपको तोहफा है। और मजीद 3000 दीनार लीजिए और अपना कुछ काम काज शुरू कीजिए, बच्चों के लिए कोई काम शुरू कीजिए, और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो मैं हाजिर हूं। अब कभी भी जिंदगी में कोई काम पड़ जाए मेरे पास आना। अब ये दीवाना खुशबाश अदालत पहुंच गया और जज साहब के पास जाकर उसने 3000 दीनार दे दिए। जज साहब ये लीजिए मेरे पैसे। जज साहब ने कहा पहले ये तो बताओ पैसे आए कहां से हैं, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तुम खुद कहते थे कारोबार खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया हूं, इतने थोड़े टाइम में इतनी सारी रकम कैसे लेकर आए। अब उस दीवाने ने भरी अदालत में अपना वाकया सुनाया और गोया ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब जब ये पूरा वाकया उसने अदालत में सुनाया ना, तो जज साहब भी कैसा आशिक रसूल था, उस जमाने के काजी भी कैसे होते थे हैं? वो काजी अपने कमरे में गया और 3000 दीनार लाकर कहता है सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाए, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा वो दोस्त जिसने मुकदमा किया था वो भी सारा वाकया देख रहा था, कहता है जज साहब रुकिए तो सही, जरा कागज कलम मंगवाइए, मैं भी नबी पाक का उम्मती हूं, मैं अपने भाई का सारा कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा अब वो जो दीवाना था वो कहता जज साहब हुण तुहाडे पैसे वापस ले लो, साडा तो कर्जा ही मुक गया है, मेरा तो कर्जा ही उसने माफ कर दिया, अब आपने जो 3000 दिए वापस ले लें। तो जज साहब भी कैसे थे, कहते हैं जनाब जो नबी पाक के नाम पर पैसे निकाले हैं अब वो वापस नहीं लेने, ये भी तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब इस पूरे वाकये से जो क्या हुआ कि वो बंदा जो 3000 दीनार का मकरूज था, आज जेल होनी थी उसे, वो 12000 दीनार लेकर घर को खुशी खुशी जा रहा है। तो ये है दुरूद पाक। पहले तो यकीन होना चाहिए, ठीक है, और फिर हमने देखा है बिगड़े काम कैसे बनते हैं, मुश्किलें कैसे आसान होती है, क्यों ना आसान हो। खुद नबी पाक की हदीसें है ना कि मुश्किलों को दूर करने वाला वजीफा है, परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है। तो प्लीज हमारे शहरों में तो ये मोबाइल और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गया है, मगर सुना ये कि गांव वाले भी इसमें किसी से पीछे नहीं है, सारा सारा दिन रात भर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो अपना फजूल टाइम ज़ाया ना करें, ज़बान ज़िक्र व दुरूद में तर रखें। ये इतनी आसान नेकी है कि बैठे बैठे चलते चलते बंदा पढ़ता रहे और नामा अमाल में नेकियों का अंबार लगता जाता है। अब आप बताएं, आप माशाल्लाह यहाँ खेत बहुत सारे हैं, एक बीज लगाएं और मैं आपको कहूँ ज़रा दरख्त उगाकर बताएं कितना टाइम लगता है। एक पूरा दरख्त नारियल का दरख्त लगाएं या जनाब खजूर का लगाएं या सेब का लगाएं, जो भी दरख्त यहाँ लगते होंगे इलाके में, तो कितना टाइम लगता है दरख्त बनने में, हैं? मेहनत करनी पड़ती, बीज बोना है, खाद डालनी है, पानी देना है, 2-3 साल बाद जाकर वो फल देता होगा। सुभान अल्लाह, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। 1 मिनट पूरा नहीं लगा है, मगर सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे भाइयों, आप सबने इंशाअल्लाह जन्नत में 3 दरख्त लगा लिए हैं।
जन्नत दरख्त भी कहां लगे? जन्नत के अंदर। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मजमून है जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त। इतना आसान। और हम हैं कि जनाब फजूल बातें किए जा रहे हैं। तो पहला आज का सबक, पहला आज का मदरी फूल ये ले लें कि अपने जेब में तस्बीह रखें और सुबह शाम दुरूद पाक, कलमा पाक, तस्बीह पढ़ते रहा करें। हैं? अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगा, इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी भाई हैं, कौन कौन चाहता है कि मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा पाक हो? वाह भाई वाह, हर बंदा चाहता है, हर मुसलमान, जिससे पूछो ना सारी दुनिया में क्यों चाहता है पता है? हदीस पाक का मज़मून है कि जिसका आखिरी कलमा, मौत मरने से पहले जबान पर आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में जाएगा। तो हर मुसलमान चाहता है कि कलमे वाली मौत नसीब हो। ठीक है, माशाल्लाह, इतने सारे सबने हाथ उठाया। अब मैं दूसरा सवाल करूंगा, हाथ नहीं उठाना, अब जवाब अपने आप को खुद दे देना। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? ये पूरा महीना जो गुजरा है इसमें कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब कमाल की बात नहीं है, हर बंदा चाहता है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, जिंदगी में कलमा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? हालांकि अफदलुज जिक्र कहा गया, जितने जिक्र है ना सब जिक्र में, हदीस पाक में सबसे अफजल जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर नहीं पढ़ते। नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम एक तस्बीह कलमा पाक की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये जिस दिन आपने जिक्र और दुरूद करना शुरू कर दिया ना, आप महसूस करेंगे कि आप पर रहमतें नाजिल हो रही हैं, आपके कांधों का बोझ उतरने लग जाएगा, आप फ्रेश फील करेंगे, आपकी फसलें बरकत वाली हो जाएंगी। अल्लाह रसूल के जिक्र की बड़ी बरकतें हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम इंशाअल्लाह अपनी जबान को जिक्र और दुरूद से तर रखेंगे इंशाअल्लाह। जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे। मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। तो इंशाअल्लाह फजूल बातों से बचकर सोशल मीडिया पे फजूल वक्त जाया करने की बजाय जिक्र और दुरूद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा शख्स, एक ऐसे सहाबी कि जिनका इंतकाल हुआ, उनका जनाजा तैयार किया गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा पढ़ाया। उस सहाबी की किस्मत देखें। मगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये शख्स जहां पैदा हुए थे ना सहाबी रसूल, वहीं उनका इंतकाल, उसी शहर में उनका इंतकाल हो गया। तो नबी पाक ने फरमाया कि काश इसका इंतकाल इसकी जाए पैदाइश के अलावा किसी और शहर में होता। है ना अजीब बात कि जहां ये पैदा हुआ है उसके अलावा किसी और शहर में होता। सहाबा इकराम सारे हैरान हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या राज है कि बंदा जहां पैदा हो वहां नहीं बल्कि किसी और जगह पर उसका इंतकाल हो। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी जाए पैदाइश के अलावा दूसरे शहर में इंतकाल करता है तो इसके पैदा होने की जगह से लेकर उसके मरने तक सारी जमीन की पैमाइश करके उतनी जमीन उसे जन्नत में अता कर दी जाती है। कैसी कमाल की बात है कि बंदा पैदा कहीं हुआ, इंतकाल कहीं हुआ, उसके दरमियान जितनी जगह है ना वो सारी जगह की पैमाइश की जाती है और उतनी जगह उसे जन्नत में अता कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी प्यारी इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, हम पैदा वहां होते हैं जहां अल्लाह चाहता है, ठीक है, रूह भी उसी जगह निकलती है जहां रब की मर्जी है, लेकिन चूंकि बंदा मोमिन है, उसके दिल में ईमान का नूर है, उसके गले में गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा है, लिहाजा ये काम जो इसके हाथ में नहीं है ये भी अल्लाह के यहां मकबूल है, इस पर भी अजर अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। और जो
बेईमान है, गैर मुस्लिम है, उसके इरादे और इख्तियार से भी कोई अच्छे काम वो कर ले तो वो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, उसका भी उसे अजर नहीं मिलेगा। मगर ईमान दिल में है, जो काम हमारे हाथ में नहीं, अगर वो भी हमसे हो जाए तो भी रब अज़्ज़ वजल उसका अजर अता फरमाता है। क्या खूबसूरत बात, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो कि इस दर का हुआ, खल्के खुदा इसकी हुई, वो कि इस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। तो याद रखिए, नबी पाक का दामन थामना ये बड़ी बरकतें लाता है। अल्लाह हमें मरते दम तक नबी पाक की गुलामी अता फरमाए, इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए और ईमान सलामत लेकर अल्लाह करे मदीना मुनव्वरा में हमें मौत नसीब हो जाए। अच्छा, अब यहां एक और अजीब बात है, ये सहाबी रसूल जिनका इंतकाल हुआ था, ये तो मदीने में हुआ था। पैदा कहां हुए थे, मदीने में हुए थे। इंतकाल कहां हुआ, मदीने में हुआ। और मदीने में मरना तो बड़ी कमाल की शहादत है। हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जिस तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, सुभान अल्लाह। आओ, जुमेरात की रात है, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत न देना है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब इस सहाबी के बारे में नबी पाक ने क्यों फरमाया है कि मदीने के अलावा कहीं और मौत होती, यानी जहां पैदा हुआ वहां मौत ना होती? तो ऐसा नहीं है, बल्कि उलमाए किराम फरमाते, इस हदीस का मतलब यह है कि काश इनकी विलादत किसी और शहर में होती और इनका इंतकाल मदीने में होता, क्योंकि मौत तो मदीने की अच्छी है ना। जन्नतुल बकी, सुभान अल्लाह, ऐसा कब्रिस्तान है जहां 10,000 सहाबाए किराम मदफून हैं। तो किसी और शहर में पैदा होते, मदीने में इंतकाल होता, तो जितनी दरमियान की जमीन है वो पैमाइश करके वो सारी जन्नत में उन्हें अता कर दी जाती। सुभान अल्लाह। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक से साबित हुआ कि सफर की मौत वतन की मौत से अफजल है। और एक दूसरी हदीस पाक में है, सुभान अल्लाह, यानी सफर की मौत शहादत है। सुभान अल्लाह। तो ये बात हमें समझनी है। अब जरा थोड़ा सा हम जायजा लेते हैं। औलिया किराम के चाहने वाले यहां मौजूद हैं। बड़ा करीबी एक शहर है मदीनतुल औलिया, मुल्तान शरीफ है। मुल्तान शरीफ में कितने औलिया किराम के मज़ार हैं। कभी एक जायजा लीजिए, कभी मज़ार पे जाया करें ना, तो एक चीज आप चेक करें, आपको अक्सर मज़ारात पर एक चीज वाज़े तौर पर मिलेगी कि हम जिस मज़ार पर जाते हैं, जहां मज़ार होता है ना, वो साहिब मज़ार इस शहर में पैदा नहीं हुए होते। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो हैं, क्या मुल्तान में पैदा हुए? हाँ, बन गया। अब जरा सोचें कि जो फारस बन गया, अब जरा सोचें कि जो फारस से चलकर अजमेर में इंतकाल कर रहा है, जो जनाब अफगानिस्तान से चलकर बरेली में इंतकाल कर रहा है, जहां जहां से लोग जा रहे हैं, अब गौर करें कि इतनी बड़ी जगह जो है वो सारी जगह इंशाअल्लाह उनके लिए जन्नत में उन्हें अता कर दी जाएगी। अच्छा, ये सफर क्यों हुए थे, ये भी गौर करना है, ठीक है ना। ये सफर क्यों हुए थे? ख्वाजा गरीब नवाज क्यों आए थे? किसी बिजनेस ट्रिप पे अजमेर आए थे? बल्कि अजमेर से पहले तो लाहौर आए थे, हमारे दाता साहब के कदमों में आए थे ना। 40 दिन उन्होंने लाहौर में चिल्ला किया। ख्वाजा दाता गंज बख्श अजमेरी जो है वो लाहौर में क्यों आए थे? जितने मज़ारात हैं ये अल्लाह के दीन के फैलाने आए थे। इन्होंने घर छोड़ा, इन्होंने वतन छोड़ा, वापस नहीं जा सके और किसी और जगह पर इनका विसाल हो गया। ये सारे मज़ारात पुकार पुकार कर एक बात समझा रहे हैं कि अल्लाह की राह में सफर करना, दीन फैलाने के लिए सफर करना, ये बुजुर्गों का तरीका। बल्कि इससे और ऊपर चलते हैं ना, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत को समझिए जरा। आपको पता है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कितने सहाबा थे? नबी पाक ने जब हज्जतुल विदा आखिरी खुतबा दिया ना हज का, तो 1,24,000 सहाबा वहां मौजूद थे अरफात के मैदान में। और आपको पता है जन्नतुल बकी में कितने सहाबा हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कमोबेश 10,000 सहाबा किराम है। तो बाकी 1,14,000 कहां गए? यकीनन बक्के में कुछ हजार सहाबा होंगे जन्नतुल माला में, बाकी कहां है? आपको पता है पाकिस्तान में कभी पता चलता है फलां इलाके में सहाबी का मजार है, दुनिया भर में सहाबा के मजार, मिस्र में, इराक में, आप जाएं तो सही, जॉर्डन में, दुनिया भर में। बल्कि अभी मुझे एक भाई बता रहे थे कि चाइना में वो गए, तो
बताया कि वहां ग्वांजू एक शहर है जहां सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला का मज़ार शरीफ मशहूर है। अब कभी सोचे तो सही, मदीने से चाइना दूर कितना है? अगर जहाज भी चले ना कंटिन्यू नॉन स्टॉप तो भी कम से कम 11-12 घंटे की फ्लाइट होगी। पता नहीं कैसे पहुंचे होंगे उस जमाने में चाइना, मगर क्यों गए थे? अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। आज है पाकिस्तान में रहने वालों, जो हम मुसलमान हैं ना, तो ये सहाबा और औलिया की मेहरबानी है ना कि ये चले यहां तक, सफर किया, वापस नहीं गए। तो ये हदीस पुकार पुकार कर कह रही है कि बंदा अगर सफर में मरता है, अपने वतन से दूर उसका विसाल होता है, तो उसको कितना अजर मिलता है। मगर आज हम में से ट्रेवल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सफर करते हैं, कभी जाएं बस स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन पर, टिकटें नहीं मिलती हैं, इतने लोग जा रहे होते, जहाज भरे हुए हैं। मगर आप देखें कि लाखों करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं, मगर वो सफर किस लिए कर रहे हैं? कोई कारोबार के लिए कर रहा है, कोई दोस्तों से मिलने, फैमिली के पास सफर कर रहा है, कोई घूमने फिरने सफर कर रहा है। इस पूरी ट्रेन के अंदर, पूरी बस के अंदर, पूरे जहाज में ऐसे कितने हैं जो दीन के लिए सफर कर रहे हैं, जो राह खुदा में सफर कर रहे हैं। आज मेरा मौजू ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम इतने सारे इस्लामी भाई मौजूद हैं, इसमें मुझे बहुत सारे नमाजी भी नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह चेहरों पे दाढ़ियां भी हैं, मगर हमारा ज़हन क्या बन गया है कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूं ना, रोजे रखता हूं, अपनी फैमिली को टाइम देता हूं, अपने कारोबार को टाइम देता हूं और अपने तमाम हुकूक पूरे करता हूं। तो ठीक है, जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है, मगर उनसे पूछें कि क्या आप राह खुदा में सफर भी करते हैं? अपने गांव, अपने शहर से बाहर जाकर किसी को अल्लाह रसूल की बात पहुंचाते हैं, दीन का पैगाम देते हैं, नेकी की दावत देते हैं? ऐसा बिल्कुल बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने क्या समझ लिया है कि ये नेकी की दावत देने का काम तो दावत इस्लामी वालों का है, ये जाते हैं ना मदनी काफिले में दावत इस्लामी वाले, ये चले जाएंगे बस, ठीक है। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ दावत इस्लामी वालों की है? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ चंद इस्लामी भाइयों की है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी अल्लाह रसूल के पैगाम को, दीन के पैगाम को, नेकी की दावत को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सफर करना चाहिए। और इसके फजाइल कितने हैं, कभी आप सोचें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत सुनिए, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की राह में सुबह या शाम करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सब से बेहतर है। यानी इस दुनिया और उस दुनिया में जो कुछ है ना, दुनिया व माफीहा, जो कुछ इसमें सबसे बेहतर है। एक और हदीस पाक सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बंदे पर राह खुदा का गुबार और दोज़ख का धुआं जमा नहीं हो सकता। यानी जिसके ऊपर राह खुदा का गुबार होगा ना, वो फिर दोज़ख में नहीं जाएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि राह खुदा का गुबार वो है जो रब की रिजा के लिए रास्ते पे चला जाए और वहां से गुबार बदन, कपड़ों या पांव पर पड़ जाए। जब आप सफर करते हैं तो गुबार पड़ता है ना, धूल मट्टी उड़ती है, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्लाह की राह में चलते हैं, ए मदनी काफिलों में जाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए इज्तिमा के लिए आज आने वालों, हाँ आज इस इज्तिमा के लिए जो आपने सफर किया है ना, हम सबके चप्पलों पर, सबके जूतों पर गुबार लगा होगा, किसी के चेहरे पर, किसी की चादर पर गुबार लगा होगा। कोई मुल्तान से आया नजर आया है, हमारे साथ कराची से भी लोग आए हैं। तो जो इस इज्तिमा में शिरकत करने आए हैं, हम यहां कोई और कारोबार करने नहीं आए, हम दुनिया का कोई माल जमा करने नहीं आए, हम अल्लाह की रिजा के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, आपको मुबारक हो। कि हदीस पाक क्या है, दोबारा सुन लो कि अल्लाह के नबी फरमाते, किसी बंदे पर राह खुदा का गुबार और दोज़ख का धुआं जमा नहीं होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस इज्तिमा की बरकत से, यहां आने की बरकत से हम सब पर जहन्नम को हराम फरमा दे, जहन्नम से हमें नजात अता फरमा दे। तो ऐसी महफिलों में, ऐसे इज्तिमा में और ऐसे सफर करते रहा करें ना कि जहां हमारे कभी चेहरे पर गुबार राह खुदा का पड़े। लोग धूल मिट्टी में सुबह से शाम तक होते हैं, क्यों होते हैं? पैसे कमाने जा रहे हैं, कारोबार करने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। राह खुदा में भी तो सफर करते रहना चाहिए। और यही सहाबा का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसाफिर अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। पूछा गया कौन मुसाफिर? फरमाया वो जो अपने दीन के लिए यहां से वहां, वहां से यहां सफर करते हैं। रोजे कयामत उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा कर दिया जाएगा।
ए राह खुदा में सफर करने वालों मुबारक हो, ए मदनी काफलों में सफर करने वालों मुबारक हो, ए दीन के लिए मुल्क मुल्क गांव गांव शहर शहर सफर करने वालों मुबारक हो। नबी ये पाक फरमाते कयामत के दिन हजरत ईसा का उन्हें कुर्ब मिलेगा। क्यों कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना घर भी नहीं बनाया था, वो सफर में ही रहा करते थे, वो दीन की राह में सफर किया करते थे। तो सुभान अल्लाह, जो लोग ये काम करते हैं कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उन्हें कुर्ब मिलेगा। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेख सहाबुद्दीन सोहरवर्दी बड़ी अजीम हस्ती है। पता है कितनी बड़ी हस्ती है कि आपके बारे में आता है कि आप सिलसिला सोहरवर्दिया के पेशवा हैं। जितने सोहरवर्दी है ना, ये सिलसिला सोहरवर्दिया के जो हेड हैं ये हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और इनकी बुजुर्गी का आलम यह था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपके सीने पर हाथ रखा। फरमाते इसकी बरकत से मेरा सीना इल्मे लदुन्नी से भर गया। गौस पाक ने जब हाथ रखा ना, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमत अता किया जाए और बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन जो हमने किताबों में पढ़ा है कि लोग अपने नामा अमाल को पढ़कर सुनाएंगे। अब कोई पढ़कर सुना रहा होगा, अल्लाह ना करे कि कितने गुनाह हैं, कितनी नमाजें कज़ा हुई, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितनी बेहयाइयां हैं, छुप छुप कर गुनाह किए हैं, कैसे सुनाएंगे अल्लाह की बारगाह में। सिर्फ अल्लाह की बारगाह, अल्लाह तो होगा, अल्लाह करम फरमा होगा, मगर अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, औलिया भी होंगे, सारे हमसे मोहब्बत करने वाले, सारी मखलूक होगी, कैसे अपने ऐब सुनाएंगे। अब सोचें उस दिन क़यामत के दिन कोई अपना नामा अमाल पढ़ते पढ़ते अल्लाह की बारगाह में कहे, मौला यहां से लेकर यहां तक कोई काम नहीं किया, फ़कत तेरे दीन की खिदमत के लिए सफ़र करता रहा। मैं 12 माह के सफर में था, मैं तो ये पूरा महीना मेरे मौला राह खुदा में था। ए अल्लाह, ये 12 दिन मैं अपने घर में नहीं था, मैं तो दीन की खिदमत के लिए सफर करता रहा। ए अल्लाह, ये वाले 3 दिन, बल्कि हर महीने 3 दिन, ए अल्लाह मैं फकत सारे काम छोड़कर तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए सफर करता, गांव गांव जाता, शहर शहर जाता, लोगों को नमाज की दावत देता, नेकी की दावत देता। ए अल्लाह, खुद भी तेरे घर में रहता था। अल्लाह अकबर, जो मस्जिद में रहता है। मदनी काफिलों की एक और कमाल की बात तो यह है कि बंदा रहता कहां है, अल्लाह के घर में रहता है और कहीं नहीं रहता। और जो रब के घर में रहता है, बताओ तो सही, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप गांव वाले तो वैसे ही बड़े मेहमान नवाज मशहूर हैं, तो कितना उसका ख्याल रखते हैं, उसको खुश करके भेजते हैं। तो जो बार बार अल्लाह के घर में जाकर रहेगा, सोचो तो सही अल्लाह उसको कितना खुश करके लौटाएगा, उसकी कैसी झोलियां भर दी जाएंगी। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के घर में कयाम करने वाले, अल्लाह के घर को मस्कन बनाने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, ये अल्लाह को कितने पसंद हैं। जरा सुनते जाइए, इसको भी सुनते जाइए और मस्जिदों से प्यार कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का आपको फरमान सुनाता हूं कि मस्जिदों की क्या, मस्जिद के अंदर जो है जो बंदे रहते हैं उनको किस कदर बरकतें मिलती हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में है, जिस तरह कोई शख्स खो जाए, उसके घर वाले तलाश करते फिरें और उसका कहीं पता ना चले, फिर काफी अरसे बाद वो खोया हुआ शख्स घर वापस आ जाए, तो जितनी खुशी उन घर वालों को होती है, अल्लाह पाक उस बंदे से इतना खुश होता है जो मस्जिद को जिक्र व नमाज के लिए अपना घर बना लेता है। अल्लाह इतना राजी होता है उससे। बंदा खो जाए और बड़े अरसे बाद घर आए तो कैसा मां लिपट कर सीने लगाती है, खोया हुआ वापस आ गया। तो जो मस्जिद को अपना ठिकाना बना लें, जिक्र व नमाज के लिए अपना घर बना लें। अब गौर करें, इतने सारे मेरे भाई यहां बैठे हैं, कितनी बार मस्जिद जाते हैं, ये एक अलग मसला है। हाँ, मस्जिद नहीं जाते, हमारा ताल्लुक मस्जिद से बहुत कम हो गया है। उलमा कहते हैं कि जिसका ईमान चेक करना हो ना, ईमान की मजबूती चेक करना हो, ये देखो कि वो मस्जिद से उसका ताल्लुक कैसा है। मोमिन की मिसाल पता क्या दी गई? रिवायतों में आता है, मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। मछली पानी में कैसे होती है? पुरसुकून। अच्छा, मछली को पानी से निकालो तो क्या हाल होता है? बेचैन, बेकरार, मरने जैसी हो जाती है। ऐसा ही है ना। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है, तवील हदीस है, उसका एक जुज़ सुनाता हूं कि कयामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा ना, उस दिन जिन खुश नसीबों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उनमें से एक खुश नसीब पता है कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा जो मस्जिद से बाहर निकले मगर उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, फिर मस्जिद में जाने को जी चाहे, जो ऐसे मस्जिद से अटैच है ना, फरमाया उसे अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। मगर सच बताओ, हमारा ताल्लुक क्या है मस्जिद से? क्या वाकई ऐसा है कि मस्जिद से बाहर हैं और मस्जिद में जाने को जी चाह रहा है?
हमारा मामला उल्टा है। बड़ी तादाद वो है जो मस्जिद में जाते ही मस्जिद से निकलने की सोच रही होती है। यानी ये मिसाल दी गई ना कि मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसा है जैसे मछली पानी के अंदर है। मगर हाल यह है कि आज हम में से बड़ी तादाद वो है जो मस्जिद के अंदर ऐसा है जैसे मछली पानी के बाहर है, बेकरार, बेचैन, बार बार घड़ी देख रहे होंगे, जल्दी इमाम साहब सलाम फेरें, जल्दी दुआ करें। अच्छा, कभी इमाम साहब लंबी दुआ करते तो लोग कहते हैं हजरत आपने आज दुआ लंबी करा दी, 2 मिनट जमात आपने लेट खड़ी कर दी। इमाम साहब भी इंसान है, हो जाता है, लेट हो गए, नहीं पकड़ लेंगे इमाम साहब को, 2 मिनट आपने नमाज लेट की। और यही बंदा बाहर चाय के होटल पर 1 घंटा बैठा होगा, उसको कोई परवाह नहीं है, 2 मिनट मस्जिद में ज्यादा क्यों गुजर गए इसकी टेंशन है। अपने आप से पूछे, मैं इतना बेचैन क्यों होता हूं अल्लाह के घर में? अरे अल्लाह का घर है, बैठा करो। मैं आपको सही बताता हूं, मुश्किल में हो ना, अल्लाह के घर जाया करो, दोस्ती कर लो अल्लाह से। हाँ, नमाज के बाद भी बैठ जाया करो, कोई कोना पकड़ लिया करो, अल्लाह से बातें किया करो। लोग चले जाए ना नमाज पढ़ के, जल्दी ना किया करो, बैठ जाओ। आज दुनिया में कोई वडेरा, कोई चौधरी, कोई जनाब मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा जमींदार आपको अपने डेरे पर बुलाए और बुलाकर कहे बैठो भाई, आप आके दोस्तों को बताते फला ने बुलाया था। अरे मैं तो समझा 5 मिनट मिलेंगे चौधरी साहब से, 1 घंटा बिठाया और जनाब 1 घंटा में बैठा रहा उनके पास। अच्छी, बड़ा बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह के घर में जाते ही भागने की जल्दी है। बैठा करो, खालिक का घर है, मालिक का घर है। अरे मेरे और आपके घर पर कोई आ जाए ना है और आंसू बहाए के परेशान हो, बंदा कहता घर आ गया यार, अब तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। आप सोचें, गांव वालों का, इलाके वालों का, इंटीरियर के लोगों का ये दस्तूर है। मैं आज तक एक वाकया भूलता नहीं हूं। अल्लाह सलामत रखे, हमारे कारी सलीम साहब मौजूद हैं, इन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया था, सुभान अल्लाह, दिल के तार छेड़ देता है। ये बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बताई थी। कहते हैं कि एक बलोच सरदार काबे के सामने गया, काबे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर क्या कहता है, अल्लाह हम बलोच हैं और हम सरदारों का, बलोची कबीले का एक कानून है, एक दस्तूर है, एक रिवाज है। अल्लाह हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए ना, हम उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह मैं भी तेरे दरवाजे पर आ गया हूं और तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा बंदा हूं, गुनाहगार जरूर हूं, मगर आ गया हूं तेरे घर के दरवाजे पर, तेरे काबे के दरवाजे पर खड़ा हूं, मौला मुझे माफ कर दे। क्या कमाल की बात की उसने। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम अल्लाह के घर जाके बैठ जाया करें, मस्जिदों को आबाद करें। परेशान होकर कभी इसके पास जाता हूं, कभी उसके पास जाता हूं, कभी इसके पास फाइल लेकर, कभी उसके धक्के खा रहा हूं, साहब मेरा मसला हल कर दो। अरे जिसने सारी दुनिया के मसले हल करने, जो अहकमुल हाकिमीन है, शिफा उसने देनी, रोजी उसने देनी, औलाद उसने देनी, इज्जत उसने देनी है, शोहरत उसने देनी है, मुश्किलें उसने आसान करनी है, धक्के किसी और के खा रहा हूं। क्यों नहीं जाते अल्लाह की बारगाह में? क्यों नहीं सर झुकाते उसके पास? क्यों नहीं पढ़ते नमाजें? कभी करके तो देखो, कभी जाओ उसके घर में और बैठ जाओ और उठना नहीं। अल्लाह जाना नहीं है, मैं तेरे दरबार में आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा। मेरे घर कोई परेशान आए मैं उसे खाली नहीं भेजता। तू तो खालिक को मालिक है। और पता है अल्लाह से बात करना कितना आसान है, कभी सोचा आपने? मैं आपको कहूं वजीर आजम से बात कीजिए, सदर से बात कीजिए, वजीर आला से बात कीजिए, इलाके के जनाब MNA से बात कीजिए, मिनिस्टर से बात कीजिए। आप कहेंगे मैं कहां से बात करूं, राब्ता ही नहीं होता, टाइम बड़ा मुश्किल है, बड़े मसरूफ होते हैं, मुझे कौन जवाब देगा? ऐसा ही है ना। जो सारी कायनात का मालिक है उससे पता है बात करना कितना आसान है। आओ मौला अली से पूछते हैं, शेर खुदा कहते हैं जब मेरा जी चाहता है रब मुझसे बात करे, हैं? जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कुरान किसका कलाम है बताओ ना? अल्लाह का कलाम है ना। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह आपसे बात फरमा रहा है, अल्लाह हुक्म फरमा रहा है। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। पता जब मैं और आप दुआ करते किससे बात कर रहे हो? अल्लाह से, बगैर किसी सेक्रेटरी के। कोई सेक्रेटरी नहीं है आपकी और अल्लाह के बीच में, कोई तर्जमा करने वाला नहीं है। अच्छा कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि साहब बहुत बिजी है 5 मिनट मिलेंगे मुलाकात के, नहीं। जितनी करनी है करो ना बातें, और जिस जबान में करनी है करो। हाँ अपनी मादरी जबान में अल्लाह से बातें करो, बल्कि जबान से ना करो वो तो दिल की भी सुनता है।
सर झुकाओ तो सही ना, बैठो तो सही उसकी बारगाह में। हमारा यही प्रॉब्लम है, हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते हैं। परेशान भी हैं मगर फिर भी अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते। क्या करोगे इतना दूर रहकर? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की राह में सफर कीजिए। और सुभान अल्लाह, ये जो मदनी काफिले हैं ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। पता है क्या होता है इससे? हमारा अक्सर वक्त अल्लाह के घर में गुजरता है, हमारी रातें अल्लाह के घर में गुजरती हैं, तहज्जुद मिलती है। बंदे सोया हुआ हो, उठे, वुजू करे और मस्जिद के कोने में नमाज तहज्जुद पढ़े और फिर दुआ करे। आए हाय, कैसा कनेक्शन है पता है आपको? ये खास कबूलियत का वक्त होता है। उलमा कहते हैं जो रात का आखिरी पहर जो होता है ना, ये खास कबूलियत का वक्त होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जाएंगे तो मौका मिलेगा ना, मस्जिदों में बैठने का मौका मिलेगा, अव्वाबीन पढ़ने का। कितनों को तो अव्वाबीन क्या ये नहीं पता, मगर बदरी काफिलों में आपको अव्वाबीन मिलेगी, आपको तहज्जुद मिलेगी, आपको इशराक चाश्त मिलेगी, हैं नेकी की दावत का मौका मिलेगा। फिर इल्म दीन कितना सीखने को मिलेगा। आए हाय, इल्म दीन सीखने के जो फजाइल, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं यहां पूछूं बताओ आजकल कौन सी फसल उग रही है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, पानी कब डालना है, कौन सी बीमारी से कैसे बचना है, सब पता होता है। और मैं पूछूं जरा कुरान तलफ्फुज से पढ़ के सुना दें, चले सूरह फातिहा ही पूरी तलफ्फुज से सुना दें, तो बहुत बड़ी तादाद को शायद कुरान पढ़ना नहीं आता होता। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज की शराइत कितनी हैं, वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। कभी हमने सोचा कि हम कितना इल्म दीन, बेसिक इल्म दीन से दूर है, ज़रूरी इल्म दीन से दूर है। हम बालिग हैं तो पाक होना ज़रूरी है। हम में से कितनों को पता है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, कपड़े नापाक हो जाए तो पाक कैसे करने हैं। हमारे घर में जनाजा हो जाए हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर में किसी को गुस्ल देने नहीं आता, मौलवी साहब जो ढूंढो। अरे भाई ये तो बेसिक चीज है, मैयत को गुस्ल देना आना चाहिए। पता है उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, हक क्या है बाप का? वालिद का हक यह है कि जब उसका इंतकाल हो तो उसका बेटा उसको गुस्ल दे, उसका बेटा उसका जनाजा पढ़ाए। मां का इंतकाल हो तो उसकी बेटी उसको गुस्ल दे। मगर क्या ऐसी औलाद तैयार की हमने कि जो हमारे मरने के बाद हमें गुस्ल दे सके, हमारा जनाजा पढ़ा सके? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ने दावत इस्लामी को ऐसा उरूज दिया है कि कई ऐसे इस्लामी भाई खुशनसीब कि उनका विसाल हुआ तो उनका बेटा उन्हें गुस्ल दे रहा है, बेटा उनका जनाजा पढ़ा रहा है, बेटी गुस्ल दे रही है। सुभान अल्लाह, मां को ये औलाद बनानी है ना, तो कैसे बनेगी? जब मैं खुद दीन से दूर रहूंगा तो औलाद को कौन दीन सिखाएगा? खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये दावत इस्लामी बहुत बड़ी नेमत है। हम जिंदगी को कहीं जाया ना कर बैठे। इल्म दीन सीखने का मौका है मदनी काफिले में, नेकी की दावत का मौका है मदनी काफिले में, राह खुदा में सफर करने का मौका है मदनी काफिले में। अब सोचे तो सही, कितनी नेकियां कदम कदम पर ये गुबार लगेंगे। अच्छा फिर खर्च भी तो होगा ना, अल्लाह की राह में जब आप सफर करेंगे तो खर्च करेंगे। खर्च कौन सा होगा? ये भी अल्लाह की राह में होगा, ये खर्च भी अल्लाह की राह में हो रहा है, इसकी नेकियां अलग मिल रही हैं। खुदारा ये आप सोचिए, अगर ये मदनी काफिले दावत इस्लामी वाले ना निकालते ना तो हम पता क्या करते? हम कैसे जाते? हम फजीलतें पढ़ते, अकेले सफर कैसे करते हैं? किधर जाना है, किधर ठहरना है, किस मस्जिद में जाना है, नेकी की दावत, हमें कुछ भी नहीं करना है, सामान उठाना है होती है। हाँ रिवायतों में आता है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और वो मुसाफिर जो राह खुदा में हो उसका तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं ना। ऐसे कई वाकयात हैं। एक इस्लाम में कहते हैं कि जनाब उनके खानदान में कोई फैमिली में कोई थे जिनकी आंखें चली गई, डॉक्टर ने कहा आंखें वापस नहीं आएंगी, सारे इलाज करा लिए। किसी ने कहा कि डॉक्टर ने तो मना किया ना, वैसा करो अल्लाह की राह में सफर करके दुआ करके देख लो। मदनी काफिले में गए, वह खूब दुआएं की, वापस आए तो जिस बीमार को बगैर आंखों वाला छोड़ के गए थे दरवाजा खोल रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं, अल्लाह ने आंखों की बीनाई। ऐसे कई वाकयात हैं, कई मरीजों को शिफा मिली। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है तो बचपन से सुन रहे हैं ना, बल्कि लोग मुसाफिर से दुआ भी करवाते हैं। लेकिन जो मुसाफिर राह खुदा का मुसाफिर है, आप सोचें, अगर आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप राह खुदा का सफर इख्तियार करें और वहां जाकर दुआएं करें, इंशाल्लाह दुआएं कबूल होंगी। किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत से एक बड़ा प्यारा सवाल हुआ। आपसे ये सवाल हुआ कि आप जो है वो मदनी काफिले को इतना अहमियत क्यों देते हैं? आप बार बार मदनी काफिला क्यों करते हैं? बड़ों की बड़ी बात होती है ना, इतनी बड़ी शख्सियत है, अल्लाह के वली हैं। क्या कमाल का जुमला फरमाया। आप फरमाते हैं कि पानी एक जगह खड़ा होता है ना तो वो गंदा हो जाता है, उसमें बदबू हो जाती है, और अगर पानी चलता रहता है
तो पाक साफ रहता है, खेत बनते हैं, फूल लहलाते हैं, खेत लहलाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हम भी जब एक जगह पड़े रहते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर, एक जगह जाना वापस घर आना, अल्लाह अकबर, बहुत सारी बातरी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। मगर जब हम सफर करते हैं तो तौबा की तौफीक मिलती है, बंदा आखिरत के बारे में सोचता है, अपने गुनाह याद आते हैं। जब काफिले में होता है तो उसको अपनी खताएं याद आती हैं, सब मिल के दुआ करते हैं, कोई रोता है, उसको देखकर हमारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। एक ही रूटीन में लाइफ गुजर रही होती है तो कई गुनाहों की आदत पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। मगर जब इंसान सफर करता है, तो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, जब वो हरकत करता है तो उसको फिर एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को क्यों जाया कर रहा हूं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, हर मौके पर हमारी रहनुमाई का सामान करते हैं। अरे कैसी कमाल की तहरीक है। कोविड आया, जब लोगों की जानें खतरे में थी, दावत इस्लामी वाले निकलकर कभी राशन बांट रहे हैं, कभी खून दे रहे हैं, कभी मौसम खराब होने लगा तो कभी पौधे लगा रहे हैं, जनाब सैलाब आ जाए तो घर बना रहे हैं। और अब गुनाहों के सैलाब से बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने बड़ा कमाल का ऐलान किया है कि 15 नवंबर से लेकर, यानी माशाअल्लाह कल 15 नवंबर है या आज है, कल 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये पूरा महीना दुनिया दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह माहे मदनी काफिला मनाया जा रहा है। और दुनिया भर में एक ही पुकार है कि काफिले में चलो, सुन्नतें सीखने काफिले में चलो। तो तमाम इस्लामी भाई नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी आखिरत संवारने के लिए, खुदा की कसम अगर दावत इस्लामी वाले मदनी काफिले में ना ले जाएं तो हमें हमारा ही नुकसान है ना। हमें तो सफर करना था, हमें ये सारी फजीलतें हासिल करनी थी, ये तो इन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी कि हम इनके साथ सफर करके ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें लूट सकते हैं। तो ऐ मती तल मुल्तान के इज्तिमा में शरीक इस्लामी भाइयों, आप भी लब्बैक कहिए। अपनी आखिरत में कुछ ऐसे अय्याम लिखवाने के लिए, अपने नामा अमाल में कुछ ऐसे अय्याम लिखवाने के लिए मदनी काफिले में सफर की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह मुल्क मुल्क, गांव गांव, शहर शहर मदनी काफिले सफर करेंगे। अल्लाह की रहमत से कई इलाकों से ट्रेनें रवाना हो रही हैं मदनी काफिलों के लिए। 12-12 माह के लिए लोग सफर कर रहे हैं, 12 दिन के लिए सफर कर रहे हैं, 30 दिन के लिए सफर कर रहे हैं और 3-3 दिन के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। तो आज मैं पहली बार आपके मल्तीतल मुल्तान में आया हूं, तो क्या उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह आप सब मदनी काफिले में सफर करेंगे। इंशाअल्लाह नियत कर ले, इंशाअल्लाह सब मदनी काफिले में सफर करेंगे। मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूं, या अल्लाह जो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर में मदनी काफिलों में सफर कर जाएं, उन्हें इसी साल मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमा। तो 12 माह की सफर की नियत करें, 30 दिन के मदनी काफिले की सफर की नियत करें, 12-12 दिन तो सारे ही सफर की नियत कर लें। और आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, हम तो सफर करें, क्यों ना एक साथ भी ले जाएं, किसी को नेकी की दावत दें, क्या पता वो नमाजी बन जाए, वो सुन्नतों का पैकर बन जाए, वो हराम रोजी छोड़ने वाला बन जाए। वो जब तक नेकियां करता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि मैं रोजाना 25 नमाजों का सवाब कमाता हूं। तो किसी ने कहा हजरत हम तो 5 पढ़ते हैं, हमें तो 5 नमाजों का सवाब मिलता है, आपको 25 का सवाब कैसे मिलता है? कहते हैं 5 मैं अपनी पढ़ता हूं, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, उनका सवाब भी मुझे मिलता है, उनको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो ऐसी नेकियां करें ना कि हम और लोगों को भी मदनी काफिले की दावत दें। तो इंशाअल्लाह अब हमारे निगरान मौजूद हैं, मेरा ख्याल है अब तो मती तल से भी कई बसें रवाना हो सकती हैं। कोई डेट्स वगैरह हों, कोई हमें बताएं कि कौन कौन सी तारीख को काफिले रवाना हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम सबसे नियतें करवाएं। मदनी काफिला मकतब भी मुझे नजर आ रहा है माशाअल्लाह पीछे, तो जाते जाते अपना नाम भी लिखाएं, अपनी नियतें भी लिखवाएं और सब इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करें। अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं जो 10-12 साल से बड़ी उम्र के, अगर आपके अपने बेटे हैं उनको भी साथ ले जाएं, ताकि नौजवान बच्चे सीखें कि दीन का काम कैसे करना है। तो इस तरह इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में जाकर सुन्नतों की बहारें होंगी। तो पहला पैगाम जो आज मैं इज्तिमा में लेकर आया वो ये लेकर आया कि इंशाअल्लाह सब मदनी काफिले में सफर करेंगे, सफर करेंगे इंशाअल्लाह। 12 दिसंबर को इंशाअल्लाह, अच्छा मुल्तान चले भाई, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया है। 12 दिसंबर को इंशाअल्लाह मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में निगरान शूरा तशरीफ ला रहे हैं। तो आप अपने सफर, सामान्य सफर लेकर सारी नियतें करके इंशाअल्लाह मुल्तान, फैजान मदीना मुल्तान आ जाएं और इंशाअल्लाह वहीं से 12-12 माह के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो 12 माह के लिए, 30 दिन के लिए, 12-12 दिन के लिए हजारों इस्लामी भाई सफर करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसमें मतीतल वालों का इंशाअल्लाह बड़ा बड़ा नंबर होगा। इंशाअल्लाह सब सफर करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा अब इंशाअल्लाह एक और भी पैगाम लेकर आया हूं। एक तो मदनी काफिले का पैगाम लेकर आया था, दूसरा माशाअल्लाह चूंकि यहां पर
बड़ी तादाद में किसान भाई मौजूद हैं और माशाल्लाह फसलें यहाँ उगती हैं, कई जगहों पर फसलों की कटाई का वक्त भी है। देखें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने जिस जिसको माल दिया है, फसल दी है, इन सब पर कुछ माल और इस फसल के हुकूक भी हैं। फसल की जो ज़कात है इसको उश्र कहते हैं, ठीक है, और ये हर किसी को देना ज़रूरी है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। और अगर ये नहीं दी जाती तो ये माल का मैल बन जाता है, और ये मैल जब माल में मिलता है ना तो फिर माल को बर्बाद कर देता है। कईयों की हमने देखा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, फसल तो बड़ी अच्छी हुई, घर में बीमारी आ गई, कोई चोरी हो गई, अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम हो गया। रिवायतों में मजमून मिलता है कि अपने माल को, अपने माल की ज़कात देकर इसको मजबूत किलों में कैद कर लो, हैं, इसको सिक्योर कर लो। तो अब वैसे जिसके पास दूसरा माल है, चांदी सोना माल रुपए पैसे जो होते हैं, कारोबार जो होता है, उसकी ज़कात का एक अलग पूरा फार्मूला है। लेकिन ज़मीन की जो ज़कात है जिसको उश्र कहते हैं, इस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। पहले कुछ लोग ये समझते हैं अभी फसल चावल की काटी, फिर गंदम की काटी या मकई की काटी, जितनी बार फसल होगी उसका उश्र देना होगा, चाहे बंदा कर्जे में क्यों ना हो। कर्जा नहीं उतारेगा, पहले उसका जो उश्र है वो अलग करेगा, फिर बाकी, क्योंकि अल्लाह ने ज़मीन से आपको फसल दी है ना। हाँ, इसकी तफसील है कि अगर आपने बारिश के पानी से फसल उगाई है तो जितनी भी पैदावार है उसका 10% देंगे, और अगर आपने ट्यूबवेल वगैरह से या पानी खरीद कर आपने ये फसल उगाई है तो फिर उसका 5%, निस्फ उशर कहते हैं, वो आपने अल्लाह की राह में देना है। प्रॉब्लम क्या है, जो दर्द है कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान भर में, माशाल्लाह पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, खरबों रुपए की फसलें होती हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रॉपर सही तरीके से उशर नहीं निकालते, और ये बर्बादी है, ये माल की बर्बादी, ये माल अजाब बना दिया जाएगा। रिवायतों में आता है ये माल जो है कयामत के दिन गंजा सांप बन जाएगा, ये सांप बनकर डसेगा, ये कब्र के अंदर भी जो है वो अजाब का बाइस बन जाएगा। लेकिन लोग नहीं समझते। अच्छा, उशर निकालते भी है तो अपनी समझ से 2-4 तोड़े जो है किसी को दे दिए, मदरसे में दे दिए, मस्जिद में दे दिए, नहीं, पहले हिसाब करें कि जितनी भी फसल हुई है या तो उसका 10%, और अगर आपका 5% बनता है तो उसका पूरा 5% अलग कर दें, निस्फ उशर, और फिर वो जो इसका हकदार है, शरई फकीर होना चाहिए जिसको आप ये दें। खुदा की कसम, हमने बहुत बार ये कैलकुलेशन की है कि अगर पूरा पाकिस्तान, सुनिएगा गौर से जो जुमला कहने जा रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम जमींदार अपना पूरा उशर दे दें तो शायद पाकिस्तान में गरीब ढूंढने से मुश्किल से मिलेगा, इतना उशर निकलता है, लेकिन नहीं देते लोग। मैं आज दावत इस्लामी के सिर्फ उशर की बात करने नहीं आया, मैं कहता हूं आप उशर दीजिए, भले दावत इस्लामी को ना दीजिए, मगर दीजिए तो सही। कितने गरीबों का भला हो जाएगा, कितने गरीबों के घर में अनाज पहुंचेगा, कितने जनाब हमारे आशिकान रसूल के मदारिस और मसाजिद जो है उसके काम हो जाएंगे, मगर नहीं निकालते लोग। तो खुदारा ये फर्ज है, और ये कितनी बड़ी नेकी है और कितना बड़ा यूं समझे कि इन्वेस्टमेंट है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जिसका मजमून है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा। आए हाय, ये कैसी इंश्योरेंस है। लोग सूद वाली इंश्योरेंस कराते कि यार किसी तरह माल सेफ हो जाए, जलने से बच जाए, चोरी से बच जाए, हैं? अल्लाह फरमा रहा है मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा, मैं उस दिन तुझे लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। कयामत के दिन बंदे को एक एक नेकी चाहिए होगी, और जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया होगा ये उसको इंशाअल्लाह मल्टीप्लाई होकर कितना मिलेगा। एक और रिवायत में आता है जिसका मजमून है कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे सदके को पाला जाता है, जिस तरह तुम अपने जानवर को पालते हो ना, छोटा सा बछड़ा होता है, बड़ी गाय हो जाती है, फरमाया बंदा खजूर का सदका देता है, जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता किया जाएगा। तो मुबारक उन्हें वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और एक और हदीस याद कर लो, शैतान वसवसा जरूर दिलाता है। शैतान कहता है यार ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि 5% दे दो, हैं, करोड़ रुपए की फसल होगी, 5 लाख रुपए का मैं निकाल दूंगा तो मेरे तो 95 हो जाएंगे, हैं। एक बात याद कर लो, आज एक आपका मेरा कैलकुलेटर है, एक अल्लाह की रहमत का कैलकुलेटर है। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के नबी फरमाते मैं कसम खा कर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो मैं कैलकुलेटर की मानूं या नबी पाक की मानूं? अच्छा, मैं आपको इसको मिसाल के जरिए साबित कर, जो लोग पूरा उशर देते हैं ना, अगर आपके इस गांव में, इस इलाके में जो लोग पूरा उशर निकालते हैं, आप कभी उनसे बात करें कि यार आपकी फसल अगले साल कम होती है ज्यादा होती है,
तो वो आपको बताएंगे यार हर साल फसल बढ़ रही है, हर साल बरकत आ रही है। क्यों बरकत आ रही है? कि निकालते हैं, मल्टीप्लाई होकर ये वापस आ जाता है। कुरान में रब फरमाता है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। अब मुझे बताइए अल्लाह को कर्ज कौन दे सकता है? अल्लाह ही का तो माल है। मगर सुभान अल्लाह, उलमा कहते हैं कुरान में लफ्ज़ कर्ज क्यों लाया गया कि जब बंदा कर्ज देता है ना तो उसे यकीन होता है ये वापस मिलेगा। तो आप जब भी उशर देंगे, जब भी अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, नेकी के काम में खर्च करेंगे, ये आपको वापस ही मिलना है। कयामत को तो मिलना है, आखिरत में मिलना है, इधर भी मिलना है। और आप देखिए जो ज़कात नहीं निकालते, जो माल को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, वो इधर भी बर्बाद होते हैं, और बीमारियां, टेंशन अलग हैं, और फिर आखिरत में क्या जवाब देंगे? तो खुदारा शैतान के वसवसों में ना आए, तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। ये जो तंगी का खौफ शैतान दिलाता ना, अगर कम हो जाएगा। एक आज ही वाकया पढ़ा, हारून रशीद के दौर का वाकया है कि एक बार हारून रशीद के दौर में कहत आ गया, लोग बहुत परेशान हो गए, भूखे थे। तो हारून रशीद ने, बादशाह ने कहा सबको कि सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, सब मिलकर रो रो के दुआ करो कि या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह हमारे यहाँ पर फसल में और बेहतरी आ जाए, लोगों के गोडाउन भर जाएं और अनाज आ जाए। तो एक गुलाम घूम रहा था, बड़ा फ्रेश, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। तो हारून रशीद ने कहा कि तुम में कोई टेंशन नहीं है, सब लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, अनाज नहीं है, कहत में है लोग। तो गुलाम कहता है मुझे किस बात की टेंशन है? बोला क्यों टेंशन नहीं? कहा मैं जिस आका का गुलाम हूं ना, उसका गोडाउन भरा हुआ है, उसके पास बहुत बहुत माल है, वो खुद भी खाएगा, मुझे भी खिलाएगा। जब गुलाम उसका हूं तो मुझे क्या टेंशन है? मैंने देख लिया उसके पास बहुत माल है। अब हारून रशीद ने उससे बड़ा प्यारा मदनी फूल लिया कि इस गुलाम के आका के गोदाम में अनाज है तो गुलाम मजे में घूम रहा है, टेंशन फ्री घूम रहा है, तो मैं तो उस रब का बंदा हूं जिसके खजाने भरे हुए हैं, तो मुझे किस बात की टेंशन होनी चाहिए? असल चीज तवक्कुल है। हाँ, ये ना घबराया करो कि भाई मेरा ये कम हो जाएगा तो ये परेशानी आ जाएगी। अल्लाह की राह में खर्च करो, मेरा रब अपने गैब के खजानों से आपको और अता फरमाएगा। तो नियत करते हैं अपना उशर पूरा निकालेंगे इंशाअल्लाह। जिसका भी उशर, ज़कात वाले ज़कात पूरी निकाले और उशर वाले अपना पूरा उशर निकाले, पहले ये नियत कर ले इंशाअल्लाह। और हक किसका है? देखिए दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत की बात करती है। हक सबसे पहले अल्लाह की राह में जब खर्च करने की बारी आए ना, ज़कात निकालें, सदका निकालें, उशर निकालें, सबसे पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का है। हाँ, पहले उनको दिया करें। रिवायतों का मजमून है अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटे और अपने परेशान हो। पहले अपनों को दीजिए, वो आपके अपने हैं। और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत करने वाली, हज़ारों उलमा और लाखों हुफ़ाज़ बनाने वाली, साल की कमोबेश 600 मस्जिदें बनाने वाली, दुनिया भर में हज़ारों गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने वाली, मीडिया के ज़रिए, चैनल और सोशल मीडिया के ज़रिए कुरान और सुन्नत और इश्क़ रसूल का पैगाम पहुँचाने वाली तहरीक दावत इस्लामी आपके सामने है, जो माशाअल्लाह गाँव गाँव, गोठ गोठ नेकी की दावत। अभी देखें ना, आपको क्या दावत दी गई कि निकलिए, अल्लाह की राह में निकलिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, सब तक नेकी की दावत पहुँचाइए। तो इतना बड़ा जो काम पूरी दुनिया में हो रहा है, तो अपने उशर में, अपनी ज़कात में, अपने अतियात में अपनी दावत इस्लामी को ना भूलिए। मेरा कुछ भी दावत इस्लामी को पैसे लगते हैं ना, सच्ची बात बताऊं, ये मेरे पैसों के नसीब जागते हैं कि वो ऐसे इतने बड़े दीन के काम में खर्च हो जाते हैं। तो माशाअल्लाह हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कीजिए। अपनी फसलों का उशर, न सिर्फ इस फसल का बल्कि आइंदा भी जब जब फसल हो, नियत करें या अल्लाह आइंदा जब जब मेरी फसल होगी मैं उसका पूरा उशर अदा करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पीछे अगर कोई उशर रह गया है तो ये भी आपको अदा करना होगा। याद रखिएगा, ये आप पर कर्ज है। अगर आप में किसी की ज़कात उसने निकालने में गलती हो गई, नहीं निकाली, या उशर नहीं निकाला, तो उलमाए किराम से रब्ता करें, मुफ्तियान किराम से रब्ता करें, हमारे मुबल्लिगीन आपको हेल्प करेंगे। पिछला सारा हिसाब बनाएं और फिर उसे भी अदा कर दें, क्योंकि इस माल के मैल को अपने माल से दूर कर दें, आपका माल पाक हो जाएगा और अल्लाह उसमें और बरकत डाल देगा। अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ, खुश दिली के साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अब चूँकि जुमेरात है और हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमात में हमें दुरूद पाक भी पढ़ाए जाते हैं, दुआएं भी पढ़ाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह पहले वो दुरूद पाक और दुआएं पढ़ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह कुछ ऐलानात होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। उशर के बारे में एक रिसाला है, काश्तकारों के लिए, के लिए अनमोल ख़जाना, काश्तकारों के लिए अनमोल ख़जाना, के लिए काश्तकारों के लिए मालूमात का ख़जाना। इसमें उशर के मसाइल का भी जिक्र है, फ़ज़ाइल का भी जिक्र है।
तो बुनियादी जो मालूमात हैं उशर के हवाले से वो हैं, तो मैंने ये सोचा कि इसका ऐलान कर दिया जाए ताकि आप लोग इसके बारे में जान सकें। तो ये मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर दस्तयाब है काश्तकारों के लिए मालूमात का ख़जाना। मकतबतुल मदीना की बात चली है तो ये काश्तकारों के लिए, वैसे इसमें मैं एक मशवरा भी दूंगा, ये जो बड़ा प्यारा किसानों के लिए जो रिसाला है ना, ये तो पढ़ें भी और इसको दूसरों तक तोहफे में भी दें, क्योंकि ये तो इस शरई मालूमात है ना, ये तो फ़र्ज़ उलूम है, जिनकी फसलें हैं उनको ये मसाइल पता होना चाहिए, तो ये उन तक पहुँचाएँ। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, लोग समझते हैं यार ये वाले पता है गंदुम पर तो उशर है, फ्रूट पर नहीं है, सब्जियों पर उशर नहीं है, लोग ये समझते हैं। जब पढ़ें तो पता चलेगा कि फ्रूट पर भी है, सब्जियों पर भी है, और किन किन चीज़ों पर है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो ये किताब या रिसाला जो है ये पढ़ें भी और तोहफे में दें। एक और बड़ा प्यारा रिसाला है झूठ की मजम्मत के ऊपर, इसका नाम ही झूठ है और ये आजकल जितना आम है आपको पता ही है। तो ये रिसाला पढ़ें भी, दूसरों को दीजिए, मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। और बड़ा प्यारा एक यूँ समझिए कि नोटिस बोर्ड है, हम नमाज के लिए जा चुके हैं, आप भी आ जाइए। वाह, अपनी दुकान या अपने स्टॉल या जो भी आप काम करते हैं, अगर उसको ठेले पर भी ये लगा कर जाएं तो ये भी एक नेकी की दावत है कि हम तो जा चुके हैं नमाज के लिए, आप भी आ जाएं। सुभान। लोग कहते हैं क्लोज है, बंद हो चुका है, इसकी बजाय नेकी की दावत है ना इसमें कि ये लगा दें तो इंशाल्लाह आप तो गए नमाज के लिए पीछे, उनको भी आपने दावत दे दी। तो ये है दावत इस्लामी। हर मौके पर ऐसा कोई तरीका किया जाता है कि लोगों को नेकी की दावत दी जाए। ये काश्तकारों के लिए मालूमात का ख़जाना, अल्लाह किसी को तौफीक दे तो 112 लेकर 313 लेकर ख़रीद कर तकसीम कर दे किसानों में, तो इंशाल्लाह कोई एक भी किसान अपने पूरे उशर के मसाइल सीख कर देने लग जाएगा तो आपके तो वारे नियारे हो जाएंगे। तो ये इल्म दीन फैलाने वाला काम है, इसको तकसीम कीजिए और अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। अब आइए मिलकर इंशाअल्लाह दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, दुआएं भी पढ़ेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर ये दुरूद पाक मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। हदीस पाक के मुताबिक जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा कराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु
व तर्दा लह। शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने के लिए 70 फरिश्ते, इस पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हान अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमे की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है, जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दूं। ए नेकी के चाहने वाले, नेकी के काम में जल्दी कर, और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह से बाज आ जा। तो आज मांगने की रात है, आज तो निदा दी जा रही है कोई मांगने वाला, तो अब इंशाअल्लाह जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी। तो तमाम इस्लामी भाई जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, न जाने किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। तो तमाम इस्लामी भाई इंशाअल्लाह अब जिक्र में शामिल हो जाएं। सल्लू अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है।